भर दिन से भूखल छबे करा 10 बजे 9 बजे गाड़ी पकड़ लगा कैलखिन अखनी तक में भूखल छ मरा भूखल से। पहला परेशानी तो है भोजन का, जो कि कल से हम लोग भूखे हैं। और मान लीजिए अगल बगल में कुछ दुकान भी है तो 40-50 रुपए का पुणे के यहाँ पर तो खाने का कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम बहुत दूर से वो होटल से खाना आने का वक्त लेके आए, लेकिन बहुत सारे आदमी जो है उसको बोला गया कि वहाँ खाना का उपलब्ध। मिथिला प्रणाम सुपौल, नमस्कार बिहार। और आज हम लोग मौजूद हैं मरौना प्रखंड जो सुपौल जिला में अवस्थित है, वहाँ मौजूद है। साथ ही बताते चले कि आगामी 24 अप्रैल को अर्थात कल ही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का शुभ आगमन मधुबनी जिला के विदेश्वर स्थान में आगमन हो रहा है, जिनको लेकर यहाँ तमाम ड्राइवर संघ के जो लोग हैं उनकी उपस्थिति और गाड़ी की लेकर यहाँ पे जो तमाम लोगों को ले जाने के लिए यहाँ इकट्ठा किया गया है। और साथ ही आज इन लोगों की उपस्थिति के दौरान हमें एक दोहा याद आती है, कहते हैं ना कि भूखे भजन होई ना गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। बस ऐसे ही कुछ इन लोगों के साथ समस्या है। ये लोग बसंतपुर, प्रतापगंज और भी कई प्रखंड से यहाँ मरौना प्रखंड में इन लोगों की प्रतिनियुक्ति की गई है। तमाम लोगों को जो विशाल जनसभा है उनकी दर्शन कराने के लिए। तो आइए हम जानने का भी प्रयास करते हैं कि क्या समस्या है और समस्या को लेकर ये क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या समस्या उत्पन्न हुई है आप लोग के साथ? समस्या ये है कि हम लोग तो एक ड्राइवर लोग हैं, गाड़ी चलाते हैं और कहीं भी माल पहुंचाने के बाद वो रिटर्न आना होता है। लेकिन हम लोग को जैसे वीरपुर से हम लोग रिटर्न आए, रतनपुर थाना के प्रभारी हम लोग को रोके और रोकने के बाद थाना में जमा हुआ और उनके द्वारा कहा गया कि आप लोग को उचित मुआवजा भी मिलेगा और तेल वगैरह सारा चीज़ मिलेगा, सारा मेंटेनेंस मिलेगा। लेकिन ब्लॉक जाने पर, बसंतपुर ब्लॉक जाने पर हम लोग को वहाँ सिर्फ 100 रुपया और डीजल दिया गया, जो कि डीजल तो दिया गया ठीक है वो सफ़र करने के लिए, बट हम लोग को खाने पीने के लिए मात्र 100 रुपया दिया गया, जो कि 22 तारीख को जो है सुबह से लेकर शाम तक हम लोग वहाँ ब्लॉक में रहे। और जैसे कि पता चला हम लोग को प्रतापगंज में या चुनाव इलेक्शन में हम लोग को 300 रुपया प्रति ड्राइवर को पर डे मिलता है, लेकिन यहाँ से कुछ उपलब्ध नहीं हुआ, सिर्फ 100 रुपया दिया गया। अनुमान कहा जाए तो आप लोग वहाँ से नॉन स्टॉप गाड़ी चलाते हुए आए, रास्ते में भूखे रहे। हाँ। और जब बेल्ही मरौना प्रखंड कार्यालय पहुँचे और यहाँ जब गाड़ी लगाएं तो यहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं दिखी और आप लोग भर रात यहाँ पे भूखे रहे। क्या सही है ये बात? ये बिल्कुल सही है और उन लोग के द्वारा बोला गया कि यहाँ खाना का व्यवस्था आप लोग का किया गया है, आप लोग वहाँ पहुँचिए, खाना वहाँ मिलेगा। यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है, लेकिन स्कूल है तो रहने सहने। यहाँ क्या क्या दिक्कत और क्या क्या परेशानी आ रही है? परेशानियाँ आ रही है, सबसे पहला परेशानी तो है भोजन का, जो कि कल से हम लोग भूखे हैं। और मान लीजिए अगल बगल में कुछ दुकान भी है तो 40-50 रुपए का नाश्ता से क्या होगा। और भी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बबलू कुमार पंजार है, मैं सहरसा जिला से बिलोंग करता हूँ और मैं 22 तारीख को सहरसा से वीरपुर आया था। और वीरपुर से मरौना है। और भी यहाँ पे सर एक्चुअली हम लोग तो रास्ते से पकड़ के यहाँ पर लेके आया, ठीक है, तो सफ़र करने के लिए डीजल तो दिया है और हम लोग गाड़ी में 2 स्टाफ है। हमारा नेशनल परमिट का गाड़ी है, लॉन्ग में चलता है, तो 2 आदमी है, तो हमारा पैसा एक आदमी को दिया पर डे 300 रुपया, तो 900 रुपया दिया गया है, लेकिन 2 आदमी है, 900 रुपया से क्या होगा। यहाँ जब पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम इससे पहले कि 2 बार चुनाव में खाटे हैं, एक तो भरगामा में, दूसरा हुआ किसानगंज में। तो वो अकाउंट खाता नंबर लेता है, बैंक का अकाउंट नंबर लेता है, लेकिन पैसा नहीं भेजता है। इस बार भी यही हुआ, वो लोग खाते नंबर लिया है बैंक का, ठीक है, लेकिन पैसा घुसेगा कि नहीं घुसेगा इसका कोई गारंटी। यहाँ जब दिल्ली अब आए, मरौना जब आए, तो यहाँ क्या समस्या उत्पन्न रही है खाने पीने को लेकर? खाने पीने के यहाँ पर तो खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम बहुत दूर से वो होटल से खाना आने का वक्त लेके आए, लेकिन बहुत सारे आदमी जो है उसको बोला गया कि वहाँ खाना का उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पर खाने का उपलब्ध तो नहीं है। बहुत लोग ही भूखा और बिस्कुट वगैरह खा के रात को सोया। और भी साथी हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास प्रतापगंज के आए, तो रात्रि के बाद यहाँ क्या समस्या उत्पन्न हुई? सर हम लोग वहाँ से वीरपुर से चले जी, तब वहाँ से हम लोग का पैसा 100 रुपया दिया था, हम लोग नहीं लिए, 2-4 आदमी नहीं लिए 100 रुपया, तो हम लोग बोले कि हम लोग वो सही चल जाएंगे। तो वहाँ से बोला कि वहाँ पर सारी व्यवस्था है खाने पीने का, बस सर। लेकिन यहाँ जब आए तो लगा आपको कि व्यवस्था खाने पीने की आप लोग को खाना मिल रही है? खाने कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ व्यवस्था नहीं है। सर। तो क्या मांग करता है जिला पदाधिकारी को, क्या कहना चाहते हैं? सर वही लोग सोचेगा क्या व्यवस्था करेगा, तो आप ब्लॉक में 100 रुपया मिला है, यहाँ पे 100 रुपया में क्या होगा, रात में सारा रात हम लोग भूखे हुए हैं। यहाँ जब बताया गया कि यहाँ कैंटीन है, खाना की व्यवस्था है, कैंटीन में आप लोग खाना नहीं, यहाँ पे ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। बताया गया
सब कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। कैंटीन उंटीन की बातें सब वो सारा फॉल्स है। जी कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? बीरपुर ब्लॉक से आए हम लोग, बसंतपुर ब्लॉक से। क्या नाम है आपका? गंगा कुमार चौधरी। गंगा जी का सुने। और भी क्या समस्या उत्पन्न हो रही है भैया यहाँ पे? बस यही सेम टू सेम समस्या है सर। हम लोग को वही प्रतापगंज ब्लॉक से गाड़ी आया हुआ है, वो लोग को मिला वहाँ पे 1000 रुपया। हम लोग बीरपुर ब्लॉक बसंतपुर ब्लॉक से आए, हमको मिला 100 रुपया सारा व्यवस्था वहाँ पे। कैंटीन की व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है। 24 लीटर तेल मिला है सर। ये तो दो नीति हो गई ना सर। हम लोग सारा बसंतपुर ब्लॉक का ड्राइवर गाड़ी लगा के यहाँ से हम लोग चाबी दे देते हैं या काउंटर में, हम लोग जा रहे हैं अपना अपना घर। क्या करेंगे सर, भूखे यहाँ पे रह के हम लोग क्या कैसे करेंगे सर ड्यूटी? भूखा रह के इतना मरा, हाँ लेकिन इतना के प्रशासन नहीं सुनता तो और बात किया प्रशासन की सुनता तो और बात। भर रहता भूखल, भर दिन से भूखल छबे करा। 10 बजे 9 बजे गाड़ी पकड़ लगा कैलखिन आय अखनी तक में भूखल छ, मरा भूखल छ, लेकिन इतना कोई सुने वाला नहीं छ। बोलो बसंतपुर ब्लॉक में कल के इतना कैंटीन के व्यवस्था थे, टोकन मिलते खाए, हुड़िया गधा के मिल रहा इतना खाए, मरा भूखल, कोई इतना सुने वाला नहीं था। तो ये भीषण और तपती गर्मी में यहाँ खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन आप लोग को जुमला झूठ बोल के यहाँ लाया गया। कुल मिला के बात एकदम सरासर झूठ बज के उठना से भेज लगे सब गाड़ी का। बसंतपुर ब्लॉक में टोटल गाड़ी का झूठ बज के भेज लगे जितना खाना के व्यवस्था है कैंटीन, लेकिन इतना की है कुछ नहीं व्यवस्था है। दुकानों बंद भए 9 बजे के बाद इतना दुकान बंद भए गए। हमरा 10 बजे इतना पहुंचलिए, 9 बजे दुकान बंद भए गए, भूखल सब ड्राइवर सुतले। इतना कल के रूम मिलेगा सोने के लिए, अब परती पहिया दुबरी पर सुतलिए भर रात। मच्छर कटलिए से अलग, मच्छर काट लगे इन्फेक्शन होते, सब बीमार पड़ते। ओकर परेशानी के झेलते? गाड़ी वाला झेलते, ड्राइवर झेलते, वो में प्रशासन के की है? डीएम साहब अपन ओतऽ से की कर सके छे? अब ब्लॉक के जो भी स्टाफ है ओकर कोई सुनवा नहीं है। जी क्या नाम है सर आपका? ललित कुमार मेहता। और भी हाँ उनसे जानने का प्रयास समस्या। और भी आप लोग को क्या कहना चाहते हैं? क्या कहते हैं, 100 रुपया दिया है, बस यही समस्या है। सबका सब समस्या तो यही है जी। कुल मिला के साथी अगर हम बात करें तो कहते हैं ना कि देश के सीमा पे आर्मी ही नहीं लड़ते, बल्कि हाईवे और सड़क पे अगर हम देखें तो ड्राइवर भी उस आर्मी की तरह अपने जीवन और जंग से लड़ते रहते हैं। आज ही इन्हीं ड्राइवर के साथ हमने ये समस्या देखी, जो कल ही मोदी के कार्यक्रम, प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी के कार्यक्रम को लेकर इन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। और हिम्मत ये लोग काफ़ी दुख और तकलीफ यहाँ झेल रहे हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। तो अभी अगर ये वीडियो देख रहे हैं और उन प्रशासन से व्यवस्था किया, इस तरह से हम लोग कैसे ड्यूटी कर पाएंगे सर? 100 रुपया दिया, रात में सारी रात भूखे हुए हम लोग रास्ते में। क्या मांग करते हैं? कम से कम 3 दिन रहेंगे तो 5 या 1500 रुपया का। जी तो कुल मिला के अगर बात करें तो ये लोगों की मांग है कि आप भूखे भोजन हम लोग की नहीं हो पाएगी, आप लोग हमारे लिए भोजन की व्यवस्था और जो हम लोग की राशि बनती है वो राशि दे दें। बाद बाकी इन ड्राइवर और ये पैसेंजर चालकों के लिए अगर आप भी संवेदना रखती हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आप जिला प्रशासन जो ये दावे करती हैं कि हम इन लोगों के लिए मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, तो इनके साथ इनका जो दर्द है वो जल्द से जल्द तकलीफ हो जाए। बाद में कि ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लेते हैं इजाज़त इस वीडियो से, तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।